friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we're going to discuss some special type of integrals. वो some special type of integrals कौन से वो देख लेते हैं। अगर कोई एक ऐसा इंटीग्रल है जिसमें जो है रेसिप्रोकल में यहाँ पर स्टार्टिंग में एक लीनियर टर्म है और फिर मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर रूट ऑफ अंडर एक लीनियर टर्म है, तो इसका हम इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बाहर लीनियर टर्म होने की जगह बाहर एक क्वाड्रेटिक टर्म आ जाए तब हम इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। अगर बाहर लीनियर आ जाए और अंदर क्वाड्रेटिक आ जाए तब हम इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, सब हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कि अगर कोई इंटीग्रेशन इस फॉर्म का इंटीग्रेशन 1/dx अल्फा एक्स प्लस बीटा और यहाँ पर गामा एक्स प्लस डेल्टा, तो अगर कोई इस टाइप का इंटीग्रेशन है, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर रूट भी आएगा, तो इसका हम इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ होगी। वो क्या है कि आपको क्या करना है, जो भी चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर है उसको जो है बस टी स्क्वायर के बराबर सब्स्टिट्यूट कर लेना है। या फिर ऐसे कह लो कि मैं क्या करूँ, जो भी चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर है, जो भी मेरे पास लीनियर टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है, उसको जो है जेड स्क्वायर के, जेड एक नया वेरिएबल है, जेड स्क्वायर के बराबर इक्वेट कर दो, तो फिर तुम्हारे पास जो है इसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है जहाँ बाहर लीनियर और अंदर भी लीनियर हो, तो जो अंदर वाली टर्म है जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको बस जेड स्क्वायर के बराबर इक्वेट कर देना, ये वाली सब्स्टिट्यूशन लगा देनी। ये था फर्स्ट चीज़, जो फर्स्ट टाइप था। सेकेंड टाइप में क्या होगा, लेते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब बाहर जो एक क्वाड्रेटिक टर्म आ जाए और अंदर जो सेम लीनियर टर्म रहे, तब हम जो इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसके इंटीग्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, हमें जो सेम जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन थी सेम सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर करनी है कि जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है उसको जो स्क्वायर के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दो। कि अगर बाहर लीनियर आ जाए अल्फा एक्स प्लस बीटा और अंदर एक क्वाड्रेटिक आ जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डी एक्स, बाहर लीनियर आ जाए और अंदर क्वाड्रेटिक आ जाए, तब हम क्या कर सकते हैं। तो इस वाले केस में क्या करना है कि जो भी मेरे पास ये जो मेरे पास बाहर लीनियर टर्म है इसको 1/z के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास बाहर लीनियर टर्म है उसे 1/z के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देना है, काम हो जाएगा। तो इस केस में ये सब्स्टिट्यूशन रहेगी, इस केस में ये सब्स्टिट्यूशन और इस केस में ये सब्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको बता दी कि तीनों केस में क्या क्या फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल क्या है कि मान लेते हैं अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन है x+1 और रूट में x+2, तो हम जो इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। बताया क्या था, जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसे जो टी स्क्वायर के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो मैंने क्या किया, z+2 को टी स्क्वायर के बराबर सब्स्टिट्यूट किया, 2t dt, बोथ साइड्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। इसको यहाँ पर रखा तो 2t dt इंटू 1/, ये जो है स्क्वायर के बराबर था तो यहाँ पर t आ गया, इंटू ये टी स्क्वायर -1 हो जाएगा, टी स्क्वायर -1 ये आ गया। फिर इंटीग्रेशन t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ये मेरे पास आ गया ये। अब क्या कर सकते हैं हम, अब ये चीज़ देखो कि मैं इसको खोल सकता हूँ। जैसे मैं t-1 t+1 करूँगा तो दोनों का डिफरेंस तो आ जाएगा, तो इस तरह से मैं इसे पार्शियल फ्रैक्शंस के से तोड़ सकता हूँ। तो जैसे ही मैं तोड़ूंगा t-1 और t+1 इस तरह से किया, और ऊपर जो है t+1 और t-1 का डिफ्रेंशिएशन मतलब डिफरेंस लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे ही मैंने तोड़ा इंटीग्रेशन dt t-1 माइनस इंटीग्रेशन dt t+1, इसमें ये आ चुका है। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, ये ln t-1 ये ln t+1, मेरे पास आ गया आंसर ln t-1 t+1 प्लस सी, ये मेरे पास आंसर हो गया। करना कुछ नहीं, बस इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आपके पास x में आ जाएगा। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल पर चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, जब आपके पास बाहर जो एक क्वाड्रेटिक, अब जब बाहर क्वाड्रेटिक होगी तो क्या डिफरेंस आएगा वो देख लेते हैं। तो इस केस में भी हमें सेम सब्स्टिट्यूशन करनी थी। क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म को कहते हैं टी स्क्वायर के बराबर या फिर जेड स्क्वायर, जो करना है वो करो, तो जो है उसके स्क्वायर के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देना। तो मैं क्या करूँगा, x+1 को जेड स्क्वायर के बराबर सब्स्टिट्यूट किया, बोथ साइड डिफरेंशिएट किया, 2z
डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स, ये आ सकता है, ठीक है। फिर जैसे ही मैं इसके यहाँ रखा 2z डी जेड, ये आ चुका इन टू 1/1 क्या, ये मेरे पास x+1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो मेरे पास आ गया z इंटू, अब इसको देखो x² + 3x+2, ये जो इसको जैसे ही मैं खोल तो मेरे पास आएगा x+1 और x+2, ये दोनों आ जाएंगे, ये मेरे पास हो गया z² और ये मेरे पास हो गया z² + 1, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बस इसको ये वाली सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लगा दी। अब क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, 2 बाहर ले लो, 1/z² इंटू z² + 1 dz, सही है। अब देखो यहाँ पर वापस पार्शियल फ्रैक्शंस लग रहे हैं, कैसे, अगर मैं ऊपर जो 1 है उसे z² + 1 माइनस z कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा, कैसे, ये कैंसिल आउट हो गया, 1/z² माइनस 1/z² + 1 dz, और बाहर जो इसका इंटीग्रेशन, अब ये जो है ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वो x⁴n उस वाले फॉर्मूला से कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स वाले फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो सब कुछ क्या कहते हैं, इसके बाद का सिंपल है, बाद में जो है जब लास्ट में आंसर आएगा उसमें ये सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये हमने एग्जाम्पल लिखा, जब बाहर जो है एक क्वाड्रेटिक, अगर तुम्हारे पास इस तरह से अल्फा x + बीटा और अंदर जो है गामा x² + डेल्टा x + फाई, इस तरह से ले लो, इसका इंटीग्रेशन है, और ऊपर जो है एक और क्वाड्रेटिक आ जाती है ax² + bx + c, तो फिर तब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। तो अब इस केस में आपको क्या करना है कि जो ऊपर क्वाड्रेटिक है उसे इसके और इसके टर्म्स में तोड़ लेना है। कैसे तोड़ना है, आपको क्या करना है, इसको बराबर पुट कर देना है, दो कॉन्स्टेंट्स ले लो, कॉन्स्टेंट, एक c1 ले लो और दूसरा c2, c1 इंटू दिस प्लस c2 इंटू दिस, आपको c1 इंटू दिस इंटू c2 इंटू दिस इनकी फॉर्म में तोड़ लेना है। जैसे आप इसको तोड़ोगे, कैसे, कोफिशिएंट्स कंपेयर करना और c1 c2 की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे ये हो जाएगा तो फिर आपको क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, फिर आप नॉर्मल मेथड से और इन ट्रिक्स से जो है इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैंने आपके साथ कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स डिस्कस किए, इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनमें किस टाइप की स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस यूज़ होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपनी इंटीग्रल कैलकुलस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। बाय।